हमने सबक हजरत सैयदा फातिमा की पढ़ाई की थी। आज हम इस सबक के सवालात करेंगे। तो सबक का पहला सवाल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा का इस्तकबाल कैसे करते थे। चलिए देखते हैं कि हमने इस सबक में क्या पढ़ा है। देखिए, सबक के इस हिस्से में हमने पढ़ा था कि आपकी खिदमत में हाजिर होती तो आप खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते। तो चलिए हम कैसे की जगह लिख देंगे खड़े होकर। चलिए लिखते हैं। हम कुछ हिस्सा सवाल ही से लेंगे। हम लिखेंगे नबी अकरम हजरत फातिमा का इस्तकबाल। यहाँ तक लिखने के बाद कैसे को काट देंगे और इसकी जगह लिखेंगे खड़े होकर, और फिर अगला हिस्सा सवाल ही का लिखेंगे। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। हम लिखेंगे नबी, नून की आधी शक्ल, बे की भी आधी शक्ल, साथ छोटी ये जोड़ देंगे तो बन गया नबी। और अकरम, अलिफ लिखेंगे, काफ की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ रे बना देंगे और मीम साथ लिखेंगे तो बन जाएगा अकरम। और अकरम के ऊपर हम आधे स्वाद की शक्ल बनाएंगे जिसका ये मतलब होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके बाद लिखेंगे हजरत, हे की आधी शक्ल बनाकर जोएं और रे साथ जोड़ेंगे। चलिए दोबारा से लिख लेते हैं सही करके। हजरत, ते साथ लिखेंगे हजरत, और हजरत के बाद लिखेंगे फातिमा। चलिए ते के नुक्ते दोबारा से सही करके लिख लेते हैं, अच्छे अच्छे करके। हजरत, अब लिखेंगे फातिमा, फे की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ अलिफ जोड़ेंगे, फे अलिफ फा, तो की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ मीम जोड़ देंगे और है साथ जोड़ेंगे तो बन जाएगा फातिमा। आगे लिखेंगे का, और यहाँ पर हम देखें हमने लिखा है रे और ज़्वाद की आधी शक्ल, जिसका मतलब है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और इसका ये मतलब होता है कि अल्लाह ताला का, माफ़ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनसे राज़ी रहें। चलिए आगे लिखते हैं का इस्तकबाल, अलिफ, सीन की आधी शक्ल बनाएंगे, ते लिखेंगे साथ, काफ की आधी शक्ल, बे जोड़ देंगे साथ। आगे लिखेंगे खड़े होकर, ख बनाएंगे, साथ ड़े जोड़ देंगे और साथ बड़ी ये बनाएंगे तो बन जाएगा खड़े खड़े। चलिए दोबारा से बड़ी ये को बना लेते हैं, खड़े। आगे लिखेंगे होकर, हे व हो, काफरे कर, होकर। और अब अगला हिस्सा जो हम लिखेंगे वो हम सवाल ही से लिखेंगे। हम लिखेंगे करते थे, काफ रे कर, ते बड़िए ते, करते करते, और आखिर में लिखेंगे थे। तो इस तरह से हमारा ये पहला जवाब मुकम्मल हो जाएगा और सवालिया की जगह भी हम ख़त्मा की निशानी लगाएंगे। हमारा जवाब बना नबी अकरम हज़रत फातिमा का इस्तकबाल खड़े होकर करते थे। चलिए अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं। सबक का दूसरा सवाल है, हज़रत फातिमा की शादी किससे हुई। तो चलें देखते हैं कि हमने सबक में क्या पढ़ा है कि हज़रत फातिमा की किससे शादी हुई थी। देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हज़रत सैयदा फातिमा की शादी प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद के चचाजाद भाई और मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली से हुई। तो हम जवाब में हज़रत अली का नाम लिख देंगे, बल्कि हम ये पूरी बात भी लिख सकते हैं कि नबी पाक के चचाजाद भाई और मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली से हुई। तो चलिए हम ऐसा ही करते हैं कि हम जवाब में ये पूरी बात लिख लेते हैं। कुछ हिस्सा हम सवाल से लेंगे। हम लिखेंगे हज़रत फातिमा की शादी, यहाँ तक लिखने के बाद किसको काटेंगे और अपना जवाब लिखेंगे। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। हम लिखेंगे हज़रत, हे की आधी शक्ल बनाएंगे, स्वाद लिखेंगे साथ, ते बनाएंगे साथ तो बन गया हज़रत। आगे लिखेंगे फातिमा, फे की आधी शक्ल, साथ अलिफ जोड़ दिया, तो की आधी शक्ल बनाई।
मीम और बड़ी ए माफ़ कीजिएगा है साथ लिखी तो बन गया फातिमा। आगे लिखेंगे की, काफ छोटी ये की, हज़रत फातिमा की। आगे लिखेंगे शादी, शीन की आधी शक्ल बनाकर साथ अलिफ जोड़ देंगे, शीन के नुक्ते लगा देंगे, दाल लिखेंगे साथ और छोटी ये लिखेंगे तो बन जाएगा शादी। चलिए दोबारा से ये बना लेते हैं, शादी। आगे लिखेंगे हज़रत मोहम्मद, है ज़्वाद और रे जोड़ेंगे तो बन जाएगा हज़रत। चलिए दोबारा से लिख लेते हैं सही करके, हज़रत। आगे लिखेंगे मोहम्मद, मीम की आधी शक्ल बनाएंगे, है की भी, मीम की भी दोबारा आधी शक्ल, दाल लिखेंगे, आधा स्वाद बनाएंगे, हज़रत मोहम्मद के, काफ बड़ी ये के, चचाजाद, चे की आधी शक्ल, चे की दोबारा आधी शक्ल और अलिफ जोड़ेंगे। आगे लिखेंगे भाई, भ बनाएंगे, साथ अलिफ जोड़ देंगे। हमजा और छोटी ये लिखेंगे तो बन जाएगा भाई, चचाजाद भाई। और आगे लिखेंगे और, अलिफ वाव रे और मुसलमानों, मीम की आधी शक्ल, सीन की भी आधी शक्ल, साथ लाम की आधी शक्ल जोड़कर मीम की आधी शक्ल जोड़ेंगे। और आगे लिखेंगे नो, नून वाव नो और नून गुन्ना लगाएंगे तो बन जाएगा मुसलमानों। चलिए हम अपनी स्क्रीन को भी थोड़ा सा आगे कर लेते हैं और नून गुन्ना को भी ठीक करके बना लेते हैं तो बन गया मुसलमानों। आगे लिखेंगे के, मुसलमानों के चौथे। हमने पढ़ा था ना कि वो मुसलमानों के चौथे खलीफा थे, तो चलिए हम ये बात लिख लेते हैं यहाँ पर, चौथे, मुसलमानों के चौथे, चे वाव चो, यानी उनसे पहले भी 3 खलीफा रह चुके थे और वो चौथे खलीफा थे। चौथे खलीफा, खे की आधी शक्ल, लाम की भी आधी शक्ल, ये की भी, फे और आगे है जोड़ देंगे तो बन जाएगा खलीफा। आगे हम नाम लिखेंगे, हज़रत अली, है ज़्वाद रे और ते साथ लिखेंगे हज़रत। आगे लिखेंगे अली, एन की आधी शक्ल, लाम की भी और साथ छोटी ये जोड़ेंगे तो बन जाएगा हज़रत अली। और हज़रत अली के ऊपर भी हम रे और ज़्वाद बनाएंगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए। हज़रत अली से, सीन की आधी शक्ल बनाकर साथ बड़ी ये जोड़ देंगे और आगे लिखेंगे हुई। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा जवाब मुकम्मल हुआ कि हज़रत फ़ातिमा की शादी हज़रत मोहम्मद के चचाजाद भाई और मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली से हुई। चलिए अब देखते हैं कि सबक का तीसरा सवाल क्या है। सबक का तीसरा सवाल है, हज़रत फ़ातिमा कहाँ दफन हुई। चलें देखते हैं कि हमने सबक में क्या पढ़ा है। सबक के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हमने ये पढ़ा था, देखिए यहाँ पर, कि हज़रत आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नतुल बकी नामी कब्रिस्तान में दफन किया गया। तो चलिए ये जो कब्रिस्तान का नाम है हम ये नाम अपने जवाब में लिख लेंगे। चलिए लिखना शुरू करते हैं। हम कुछ हिस्सा सवाल का लेंगे। हम लिखेंगे हज़रत फ़ातिमा और इसके बाद कहाँ की जगह लिखेंगे, जन्नतुल बकी नामी कब्रिस्तान में। और अगला हिस्सा भी हम सवाल ही का लिखेंगे, दफन हुई। और आखिर में से सवालिया की निशानी को भी हटा देंगे। तो चलिए लिखते हैं। हमने लिखा हज़रत फ़ातिमा। अब इसके बाद आगे हम उस कब्रिस्तान का नाम लिखेंगे जन्नतुल बकी। जीम की आधी शक्ल बनाकर नून की आधी शक्ल बनाई और साथ ते पूरा जोड़ दिया तो बन गया जन्नत। और आगे लिखेंगे अल बकी, तो अलिफ लिखेंगे, लाम लिखेंगे आधी शक्ल, बे और काफ, जन्नतुल बकी नामी, नून अलिफ ना, मीम ये मी नामी। आगे लिखेंगे कब्रिस्तान, काफ की आधी शक्ल, बे की आधी शक्ल और सीन की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ ते अलिफ ता जोड़ देंगे, कब्रिस्ता और आगे नून लिखेंगे कब्रिस्तान। आगे हम लिखेंगे में, मीम ये और नून गुन्ना, कब्रिस्तान में। आगे लिखेंगे दफन, दाल फे और नून, कब्रिस्तान में दफन। अभी देखिए दफन हुई वाला हिस्सा हम सवाल ही का लिख रहे हैं, दफन हुई।